नमस्कार मित्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और राजी खुशी होंगे। आज मैं सुबह अखबार पढ़ रही थी तो मेरे मन में एक विचार आया। अखबार में एक खबर थी कि एक दाम्पत्य जीवन था। वो अकेले रह रहे थे, उन्होंने कुछ किराएदार रखे थे, लेकिन कुछ समय बाद वो किराएदार भाग गए। उन्होंने उनका पैसा वैसा भी नहीं दिया, उनके साथ छल किया, धोखा किया। काफ़ी बुजुर्ग दाम्पत्य थे, परेशान हो रहे थे। तो सबने पूछा कि आप तो इतने अनुभवी हैं, इतने समझदार होते हुए आपके साथ ऐसा कैसे हो गया। तो कहे कि किसी के चेहरे पर थोड़ो लिखा है कि वो चोर है, और हम तो आंखों देखी बातों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमेशा से यही सिखाते आए कि हर चमकीली चीज़ सोना नहीं होती है, और हर मीठी बातें ज़रूरी नहीं है कि उसमें सत्यता और मिठास के साथ साथ सच्चाई भी हो। ऐसा मानना था हमारा, तो इसीलिए हम भी उनकी बातों पर भरोसा किए और उनको देखते थे कि उनका व्यवहार दिन प्रतिदिन अच्छा होता गया, और वो काफ़ी हमारी सहायता भी करते थे कभी विषम परिस्थितियों में। मुझे क्या पता था कि उनका मन डोल जाएगा या बदल जाएगा। खैर, कोई बात नहीं, अपने अपने हिस्से का जीवन में लोग कर्मों का खाते हैं। शायद ये हमारे किसी अतीत कर्मों का ही कृत्य होगा, जिसका प्रकृति ने हमें बहुत सुंदर पुरस्कार दिया है। इससे हमें सीख मिली है। तभी मुझे अपने पिताजी की बड़ी अच्छी बात याद आई कि वास्तव में हम किसी का चुनाव या किसी पे विश्वास करते हैं, या किसी की बातों पर या व्यक्ति का चुनाव तभी करते हैं जब हम स्वयं को उस परिस्थिति में रखते हैं और स्वयं उस तरीके का अनुसरण करते हैं। अच्छा चुनाव तभी कर पाते हैं आसपास के अनुसरण में। जैसे समर्पण का भाव हमारा किसके प्रति किस तरीके का है। अगर अच्छे के प्रति है, और अच्छा कौन है, जैसे बड़े ज्ञानी मुनि के बीच बैठते हैं, आप सत्संग सुनते हैं, अच्छी ग्रंथ किताबें पढ़ते हैं, तो आपका मन भी उसी व्यवहार में होगा। आप किसी से बातचीत भी करेंगे तो उसमें करुणा झलकेगी, श्रद्धा का भाव होगा, मन में छल आएगा ही नहीं, क्योंकि आध्यात्मिकता एक वो शक्ति होती है जो व्यक्ति को छल करने से रोकती है, पाप करने से रोकती है। ऐसा मेरे पिताजी बताते थे और कहते थे, इसीलिए तुम लोग थोड़ा बहुत गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। और बचपन से ही हम लोग को कुछ ना कुछ पढ़ने में लगा देते थे, क्योंकि मात्र उन शब्दों को पढ़ने से ही व्यक्ति में काफ़ी कुछ पवित्रता और निर्मलता का वास होने लगता है। लेकिन मैंने उनसे पूछा भी था एक बार कि कदाचित ये भी उचित नहीं है कि हम पूर्ण रूप से मान लें कि अगर हम निष्ठावान हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी उतना ईमानदार और सत्य होगा। क्योंकि आज तो लोग मतलब से एक दूसरे से जुड़ते हैं, कोई ना कोई अपेक्षा रखते हैं, उनकी अपेक्षा पूरी हो गई और उसी उपेक्षा के साथ को वो दंडित कर देते हैं। अगर उनकी अपेक्षा पूरी हो रही है तब तो वो आपकी उपेक्षा नहीं करेंगे, अदरवाइज़ वो तो आपको पहचानेंगे भी नहीं। तो तब पिताजी ने बताया कि देखो बेटा, ये बात तुम्हारी सही है कि आज का जो सामाजिक परिवेश हो गया है वो मतलबी हो गया है, लेन देन का हो गया है। तो ये तो सदा से लेन देन का रहा है, लेकिन पहले लेन देन होता था बस इतना जितनी हमारी आवश्यकता है। अब लेन देन का स्तर जो है आवश्यकता से अधिक बढ़ गया है। हमारे अंदर लालच आ गया है, संचय करने का लालच, इकट्ठा करने का लालच, एक दूसरे से बड़े दिखने का लालच। और जब ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तब मनुष्य जरूर ही डगमगा जाता है और उसमें उसके व्यवहार में लालच पैदा हो जाता है। जहाँ मतलब पूरा हुआ, तुम कौन मैं कौन वाली बात, कि पान खाए सस्ते में और भूल गए हमें रास्ते में। लेकिन फिर भी गीता में श्री कृष्ण ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जीवन की राह में हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का यात्री है। जो कर्म करता है, अगर भूल हो जाती है तो उससे सीख कर आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसी आडंबर के साथ रहते हैं और आडंबर के साथ अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि हम बदल रहे हैं, किंतु ये सब भ्रम होता है। तो इसलिए उस भ्रम और आडंबर से आप बचें। जिस दिन आप अपने विवेक का दीपक जला लेंगे, उस दिन आप इस तरीके के किसी भी आडंबर में नहीं फंसेंगे। और रही बात प्रकृति की, तो प्रकृति व्यक्ति के अतीत कर्मों और उसके व्यवहारगत वास्तविकता और जीवन के साथ उसको उसके कर्म का पुरस्कार अवश्य देती है, चाहे वह दंड के रूप में दे, चाहे वह सम्मान या उच्च पद के रूप में दे, लेकिन देती अवश्य है। इसलिए अपने कर्म पर, अपनी वाणी पर, हर चीज़ पर संयम रखें और ध्यान दें
पूरी सजगता और जागरूकता के साथ कि आप किस तरीके की बात कर रहे हैं, किस तरीके का निर्णय ले रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान दीजिए और देखिएगा कि जीवन आपके इस चुनाव को निरंतर पुरस्कृत और आपको गर्वान्वित करता रहेगा। विचारणीय तथ्य श्री प्रभु की अपनी कल्पना से। नमस्कार मित्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और राजी खुशी होंगे। आज मैं सुबह अखबार पढ़ रही थी तो मेरे मन में एक विचार आया। अखबार में एक खबर थी कि एक दाम्पत्य जीवन था। वो अकेले रह रहे थे, उन्होंने कुछ किराएदार रखे थे, लेकिन कुछ समय बाद वो किराएदार भाग गए। उन्होंने उनका पैसा वैसा भी नहीं दिया, उनके साथ छल किया, धोखा किया। काफ़ी बुजुर्ग दाम्पत्य थे, परेशान हो रहे थे। तो सबने पूछा कि आप तो इतने अनुभवी हैं, इतने समझदार होते हुए आपके साथ ऐसा कैसे हो गया। तो कहे कि किसी के चेहरे पर थोड़ा लिखा है कि वो चोर है, और हम तो आंखों देखी बातों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमेशा से यही सिखाते आए कि हर चमकीली चीज़ सोना नहीं होती है, और हर मीठी बातें ज़रूरी नहीं है कि उसमें सत्यता और मिठास के साथ साथ सच्चाई भी हो। ऐसा मानना था हमारा, तो इसीलिए हम भी उनकी बातों पर भरोसा किए और उनको देखते थे कि उनका व्यवहार दिन प्रतिदिन अच्छा होता गया, और वो काफ़ी हमारी सहायता भी करते थे कभी विषम परिस्थितियों में। मुझे क्या पता था कि उनका मन डोल जाएगा या बदल जाएगा। खैर कोई बात नहीं, अपने अपने हिस्से का जीवन में लोग कर्मों का खाते हैं। शायद ये हमारे किसी अतीत कर्मों का ही कृत्य होगा, जिसका प्रकृति ने हमें बहुत सुंदर पुरस्कार दिया है। इससे हमें सीख मिली है। तभी मुझे अपने पिताजी की बड़ी अच्छी बात याद आई कि वास्तव में हम किसी का चुनाव या किसी पे विश्वास करते हैं, या किसी की बातों पे या व्यक्ति का चुनाव तभी करते हैं जब हम स्वयं को उस परिस्थिति में रखते हैं और स्वयं उस तरीके का अनुसरण करते हैं। अच्छा चुनाव तभी कर पाते हैं। आसपास के अनुसरण में जैसे समर्पण का भाव हमारा किसके प्रति किस तरीके का है। अगर अच्छे के प्रति है, और अच्छा कौन है, जैसे बड़े ज्ञानी मुनि के बीच बैठते हैं, आप सत्संग सुनते हैं, अच्छी ग्रंथ किताबें पढ़ते हैं, तो आपका मन भी उसी व्यवहार में होगा। आप किसी से बातचीत भी करेंगे तो उसमें करुणा झलकेगी, श्रद्धा का भाव होगा, मन में छल आएगा ही नहीं, क्योंकि आध्यात्मिकता एक वो शक्ति होती है जो व्यक्ति को छल करने से रोकती है, पाप करने से रोकती है। ऐसा मेरे पिताजी बताते थे और कहते थे, इसीलिए तुम लोग थोड़ा बहुत किताब पढ़ो, रामायण पढ़ो। और बचपन से ही हम लोग को कुछ ना कुछ पढ़ने में लगा देते थे, क्योंकि मात्र उन शब्दों को पढ़ने से ही व्यक्ति में काफ़ी कुछ पवित्रता और निर्मलता का वास होने लगता है। लेकिन मैंने उनसे पूछा भी था एक बार कि कदाचित ये भी उचित नहीं है कि हम पूर्ण रूप से मान लें कि अगर हम निष्ठावान हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी उतना ईमानदार और सत्य होगा, क्योंकि आज तो लोग मतलब से एक दूसरे से जुड़ते हैं, कोई ना कोई अपेक्षा रखते हैं, उनकी अपेक्षा पूरी हो गई और उसी अपेक्षा के साथ आपके को वो दंडित कर देते हैं। अगर उनकी अपेक्षा पूरी हो रही है तब तो वो आपकी उपेक्षा नहीं करेंगे, अदरवाइज़ वो तो आपको पहचानेंगे भी नहीं। तो तब पिताजी ने बताया कि देखो बेटा, ये बात तुम्हारी सही है कि आज का जो सामाजिक परिवेश हो गया है वो मतलबी हो गया है, लेन देन का हो गया है। तो ये तो सदा से लेन देन का रहा है, लेकिन पहले लेन देन होता था बस इतना जितनी हमारी आवश्यकता है। अब लेन देन का स्तर जो है आवश्यकता से अधिक बढ़ गया है। हमारे अंदर लालच आ गया है, संचय करने का लालच, इकट्ठा करने का लालच, एक दूसरे से बड़े दिखने का लालच। और जब ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तब मनुष्य जरूर ही डगमगा जाता है और उसमें उसके व्यवहार में लालच पैदा हो जाता है। जहाँ मतलब पूरा हुआ, तुम कौन मैं कौन वाली बात, कि पान खाए सस्ते में और भूल गए हमें रास्ते में। लेकिन फिर भी गीता में श्री कृष्ण ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जीवन की राह में हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का यात्री है। जो कर्म करता है अगर भूल हो जाती है तो उससे सीख कर आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसी आडंबर के साथ रहते हैं और आडंबर के साथ अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि हम बदल रहे हैं, किंतु ये सब भ्रम होता है। तो इसलिए उस भ्रम और आडंबर से आप बचें। जिस दिन आप
अपने विवेक का दीपक जला लेंगे, उस दिन आप इस तरीके के किसी भी आडंबर में नहीं फंसेंगे। और रही बात प्रकृति की, तो प्रकृति व्यक्ति के अतीत कर्मों और उसके व्यवहारगत वास्तविकता और जीवन के साथ उसको उसके कर्म का पुरस्कार अवश्य देती है, चाहे वह दंड के रूप में दे, चाहे वह सम्मान या उच्च पद के रूप में दे, लेकिन देती अवश्य है। इसलिए अपने कर्म पर, अपनी वाणी पर, हर चीज़ पर संयम रखें और ध्यान दें पूरी सजगता और जागरूकता के साथ कि आप किस तरीके की बात कर रहे हैं, किस तरीके का निर्णय ले रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान दीजिए और देखिएगा कि जीवन आपके इस चुनाव को निरंतर पुरस्कृत और आपको गर्वान्वित करता रहेगा। विचारणीय तथ्य श्री प्रभु की अपनी कल्पना से।